मिनिमम 80 मार्क्स आराम से लेके आ सकते हो सिर्फ हिंदी लिखकर। 85 नंबर बिना संस्कृत जाने देख लो। क्योंकि देखो संस्कृत के एग्जाम में कुछ ऐसे पत्र है जो कि हर साल रिपीट होते हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है संस्कृत में? तुम रोते रहते हो भैया संस्कृत कितना हार्ड है, नहीं होगा हमसे। अबे तो हल्लो 10th वासियों, कैसे हो तुम सब? और क्या तुम सब वही लोग हो जिनको संस्कृत से डर लगता है, जिनको संस्कृत नहीं आती है और जो ऐसा सोच रहे हैं कि भैया मुझे संस्कृत नहीं आती है इसका मतलब मैं संस्कृत के एग्जाम में फेल हो जाऊंगा? और अगर तुम भी ऐसा सोचते हो तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको संस्कृत नहीं आता है फिर भी तुम संस्कृत के एग्जाम में मिनिमम 80 मार्क्स आराम से लेके आ सकते हो सिर्फ हिंदी लिखकर। हाँ, 80 मार्क्स आराम से ला सकते हो। क्योंकि देखो मुझे पता है 10th में जितने बच्चे होते हैं उनमें से बहुत बच्चे 10th से पहले कहीं और पढ़ते थे, जैसा कि किसी प्राइवेट स्कूल में या सीबीएसई में पढ़ते थे जहाँ पे संस्कृत नहीं होता है। और अब वो 10th में आए हैं, उनका बोर्ड है, बोर्ड में होता है संस्कृत जिसके मिलते हैं 100 मार्क्स। इसलिए अब तुम सबको डर लग रहा है। लेकिन देखो गुल्लो डर मत, मुझ पर ट्रस्ट करो। क्योंकि देखो तुम्हारे भैया ने भी 10th से पहले अपनी पूरी लाइफ में संस्कृत को छुआ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपने बलबूते पे संस्कृत में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया। और सिर्फ मैं ही नहीं, पिछली ईयर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको संस्कृत नहीं आता था, लेकिन फिर मैंने जो उनको बताया उन्होंने वो फॉलो किया। उसके बाद उनके संस्कृत में पता है कितने मार्क्स आए? 85, 86, 87, 88, 90 ऐसे मार्क्स आए उन बच्चों के जिनको संस्कृत आता भी नहीं था। तो आ जाओ मैं तुम बताता हूँ, अगर आपको संस्कृत नहीं आता तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि तुम्हें मिनिमम 80 मार्क्स मिल सके। तो वीडियो को फुल वॉच करना, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसे पूरी कर दो, लाइक कर दो अभी तक नहीं किया तो, और तुम नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दो। ये रहा व्हाट्सएप, ये रहा इंस्टा, जाकर डाउट पूछ लो, इसे फॉलो कर लो। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो गुल्लू देखो, सबसे पहले तुम अपने दिमाग से ये फालतू का कचरा निकाल दो कि भैया एग्जाम में संस्कृत का तो हमें संस्कृत में ही लिखना पड़ेगा तभी नंबर मिलेंगे। नहीं, ऐसा किसने बोला तुम्हें? बताओ। है हट। अगर आपको नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, संस्कृत के एग्जाम में 66 मार्क्स मतलब कि 66 मार्क्स का हिंदी होता है। मतलब कि 66 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर तुम्हें हिंदी लिखना पड़ता है, जहां पर होता है हिंदी। देखो तुम सभी को पता होगा संस्कृत एग्जाम में होता है 100 ऑब्जेक्टिव और बाकी इधर सब्जेक्टिव। और हाँ, अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स चाहिए मतलब कि 50 में 50 तो तुम्हें संस्कृत नहीं आता है फिर भी काम चल जाएगा। कैसे? सुनो, देखो अगर तुम्हें यहाँ पर फुल मार्क्स चाहिए मतलब कि 50 में 50 तो तुम्हें एक काम तो जरूर करना पड़ेगा, वो है संस्कृत का बुक पढ़ लो। और अब मुझे पता है ये सुनने के बाद तुम बोलोगे भैया संस्कृत का बुक कैसे पढ़ ले, वो तो संस्कृत में, हमें तो संस्कृत आता ही नहीं है। अबे इतना मारूंगा ना मैं तुम्हें। यूट्यूब पे जाओ, संस्कृत का बुक देख लो, जो टीचर होंगे वो तुम्हें हिंदी में समझा देंगे। और ट्रस्ट मी, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि तुम्हें समझ में आ जाएंगे, आ जाते हैं समझ में भाई, आ जाते हैं। अगर तुम्हें ट्रस्ट ना हो, अगर यहाँ पर किसी ने संस्कृत का बुक पढ़ा है तो पिछले ईयर का जाकर क्वेश्चन देख लो, तुम्हें समझ में आएगा। और अब तुम बोलोगे भैया मान लो हमने पढ़ लिया संस्कृत का पूरा बुक, लेकिन एग्जाम में सारे क्वेश्चन कैसे बना पाएंगे? कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो छूट ही जाएंगे। हाँ मुझे पता है तुम बुक के सारे एमसीक्यू नहीं बना सकते, लेकिन मुझे ट्रस्ट है तुम बुक के 40 मार्क्स के एमसीक्यू आराम से बना सकते हो। हाँ, बुक के जो भी एमसीक्यू आते हैं उसमें से 40 मार्क्स के तुम आराम से फोड़ दोगे, क्योंकि वो बहुत ईजी होते हैं। अब मान लो तुमने एमसीक्यू में 40 मार्क्स बना दिया, अब तुम्हें सिर्फ चाहिए 10 एमसीक्यू जो कि तुमसे बन सके। और मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें 10 एमसीक्यू उठाने हैं व्याकरण से। और अगर आपको लगता है कि व्याकरण के एमसीक्यू संस्कृत में हार्ड होते हैं तो देखो ऐसा नहीं होता। हाँ हार्ड होते हैं, लेकिन सारे टॉपिक हार्ड नहीं होते। तुम्हें व्याकरण में उन टॉपिक से एमसीक्यू बनाना है जो कि इजी होते हैं, वैसे टॉपिक जो कि हिंदी में भी खुद क्वेश्चन बनाना है। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम बहुत ही आराम से 50 एमसीक्यू बना लोगे। तो तुम्हारा एमसीक्यू का काम खत्म। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव सेक्शन पे। देखो अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर पूछा जाता है, सबसे पहले तुमसे पूछा जाता है एक गद्यांश, उसके बाद तुमसे पूछा जाता है पत्र, उसके बाद तुमसे पूछा जाता है अनुवाद, उसके बाद तुमसे पूछा जाता है अनुच्छेद, एंड लास्ट में तुमसे पूछा जाता है क्वेश्चन आंसर। अब तुम इन सारी चीज़ों में से क्या क्या बहुत आराम से बना सकते हो ये सुनो। देखो गद्यांश तुम आराम से बना सकते हो, वो तुमसे पूछा जाता है 13 मार्क्स का, मतलब कि 50 मार्क्स तुम्हारे एमसीक्यू को हो गए, 13 मार्क्स इसमें जोड़ो, कितने हो गए? 63। आगे सुनो। और इसके बाद तुम बहुत आराम से बना सकते हो, वो है अनुवाद। और मैं आपको बता दूं अनुवाद बहुत इजी होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रिक होते हैं जो कि मैं तुम आगे चल के बताने वाला हूँ, इसलिए तुम ये बहुत आराम से बना सकते हो। और ये पूछा जाता है 6 मार्क्स का, मतलब कि 63 इधर और 6 मार्क्स ऐड कर दो, हो गए 69। और अनुवाद के बाद तुमसे पूछा जाता है क्वेश्चन आंसर जो कि होता है 16 मार्क्स का। और हाँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आंसर होते हैं हिंदी में, मतलब कि तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में और तुम्हें आंसर भी देना पड़ता है हिंदी में। और ये होता है 16 मार्क्स का, मतलब कि 69 में 16 ऐड कर दो, कितने हुए? कितने हो गए?
79, 85, 85 नंबर बिना संस्कृत जाने। देख लो। और अब तुम मुझे बताओ कहाँ दिक्कत है भाई। अगर तुम्हें संस्कृत नहीं आता है तो तुम्हारे 85 मार्क्स तो ऐसे ही आ रहे हैं, अब क्या चाहिए भाई। लेकिन मैं बताऊं, अगर तुम ईमानदारी से पढ़ते हो, ईमानदारी से एग्जाम देते हो, तो मैं तुम बताओ तुम्हारे 95 से नीचे आ ही नहीं सकते। क्योंकि देखो जो पत्र लेखन होते हैं वो ही बहुत ईजी होते हैं। क्योंकि देखो संस्कृत के एग्जाम में कुछ ऐसे पत्र है जो कि हर साल रिपीट होते हैं, और अगर तुम उनको रट के चले जाते हो तो तुम्हारे एग्जाम में पत्र लेखन के 8 मार्क्स मिल गए, मतलब कि 93 मार्क्स ऐसे हो गए तुम्हारे। वैसे तुम्हें पत्र लेखन रटना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें सिखा दूंगा ट्रिक के साथ कैसे लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, 8 मार्क्स तुम्हें ऐसे मिल गए। और लास्ट में सिर्फ एक बाकी है अनुच्छेद, जिसमें थोड़ी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे मेहनत कुछ नहीं करना पड़ता भाई, हर साल अनुवाद सेम आते हैं, तुम्हें बस थोड़ा बहुत रटना है और थोड़ा बहुत ट्रिक लगाना है। उसके बाद बूम, 100 मार्क्स संस्कृत में आ गए। तो तुम देख लो भाई कहाँ दिक्कत आ रही है संस्कृत में। तुम रोते रहते हो भैया संस्कृत कितना हार्ड है, नहीं होगा हमसे। अबे जब तो तुम मेरी बात मानते रहोगे तो मैं संस्कृत में कुछ नहीं होगा। तुम मिनिमम 85 से नीचे तो आओगे नहीं। तुम्हारे जितने भी नंबर आएंगे 85 से ज़्यादा ही आएंगे। तो अभी के लिए तुम्हारा सिर्फ एक ही गोल है, वो है संस्कृत का बुक खत्म कर दो। तुम्हें खुद नहीं पढ़ना है। अगर तुम खुद पढ़ने गए तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर जाके किसी और टीचर को देख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर कर दो उन दोस्तों के पास जिनको संस्कृत नहीं आती है और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं संस्कृत में फेल हो जाऊंगा। वीडियो शेयर करके उनको खुश कर दो, हाँ कर दो खुश। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्यारे प्यारे कमेंट करना, मुझे तुम्हारे कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टा पे आकर डाउट पूछ लो, जो भी डाउट है रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।